हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है। इसका पिछला हम बहुत सा क्लास ले चुके, उसको देखिएगा, जितने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज आप लोग को बताएंगे, मेन टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट बैलेंस शीट कैसे बनता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले, जब भी आप लोग रिवैल्यूएशन, जब भी रिटायरमेंट के क्वेश्चन बनाइएगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बैलेंस शीट में सबसे पहले काम कीजिएगा बैलेंस शीट का काम। कहाँ का? बैलेंस शीट का। उसमें जो भी पहले का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा, इसको सभी पार्टनर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल ट्रीटमेंट करने के बाद एसेट्स का और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन का काम करेंगे। माने एसेट्स घटेगा बढ़ेगा, लायबिलिटीज घटेगा बढ़ेगा, इसका एंट्री करेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सभी पार्टनर ट्रांसफर कर देंगे। फिर फाइनली अब जो पार्टनर रिटायर करता है उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा, मतलब कि उसका कितना फाइनली अमाउंट निकलता है। तो जब पार्टनर रिटायर करेगा तो अपने कैपिटल के साथ लेकर जाएगा। नंबर एक, कैपिटल के साथ पहले का जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा, पहले का जो भी लॉस होगा पहले का कैपिटल में उसको लेस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गुडविल जो होगा, रिटायरिंग पार्टनर अपने गुडविल का हिस्सा अपने कैपिटल में जोड़ देगा। ठीक है, अगर पहले से गुडविल होगा तो राइट ऑफ कर देंगे, गुडविल को लेस कर देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर रिटायर करता है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर लॉस होगा रिवैल्यूएशन में तो लेस कर देंगे। अब इसके बाद मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर करता है और उसका मान ये आता है 70,000। कितना निकला? 70,000। अब इसका पेमेंट कैसे किया जाएगा? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा, याद रखिएगा, तो पूरे का पूरा अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर को उसी टाइम पूरा पेमेंट कर देंगे 70,000, तो क्या कीजिएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा बोलता है कि 70,000 निकल रहा है, 20,000 रुपया उसको तुरंत पेमेंट कर दीजिए इमीडिएटली, और 50,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 20,000 जो पेमेंट करेंगे तो नीचे पर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट कर देंगे, और बाकी 50,000 बचा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तब लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। इस लोन अकाउंट को, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट होगा, वो नया बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट जो बनेगा उसमें लायबिलिटी में शो कीजिएगा। बस इतने ध्यान देना है। तो चलिए आज बनाते क्या चीज हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिए, बीच में नहीं छोड़िए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लग जाता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते देखेंगे। विजय, विवेक एंड विनय वेयर पार्टनर प्रॉफिट शेयर 2:2:1। मतलब 3 पार्टनर है, विजय है, विवेक है और विनय है। इन लोग प्रॉफिट बांटता है 2:2:1 में ऑन 31 मार्च 2025। विवेक रिटायर कर रहा है ऑन द डेट ऑफ द विवेक रिटायरमेंट। द बैलेंस ऑफ द फर्म, फर्म पे ये बैलेंस देख लीजिए। बैलेंस क्रेडिटर 54,000, बिल्स पेबल 24,000 और स्टैंडिंग रेंट 4,400 रुपया, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 12,000 रुपया। कैपिटल तीनों पार्टनर का विवेक, सॉरी विजय, विवेक और विनय 92,000, 60,000 और 40,000 रुपया। बैंक है 55,200 रुपया, डेटर्स 12,000, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 रुपया, घटा के 11,200 रुपया, स्टॉक 18,000 रुपया, फर्नीचर 8,000 रुपया और प्रीमाइसेस 1,94,000। तो बैलेंस शीट में देख लीजिए, कोई काम पहले नहीं कुछ है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड पहले करना, प्रॉफिट में पहले का लॉस छोड़ दीजिए। तो उसके बाद काम करेंगे हम लोग गुडविल का। क्या करेंगे? गुडविल का। पहले ये इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले गुडविल का काम करेंगे या पढ़ देते। देखिए, ऑन विवेक रिटायरमेंट इट वाज अग्रीड दैट, ये सहमति हुआ फर्म में, प्रीमाइसेस एप्रिशिएटेड बाय 5%।
प्रीमाइसेस 5% बढ़ रहा है। प्रीमाइसेस कितना 1,94,000, 1,94,000 का 5% वो निकाल लेंगे तो उसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए रिवैल्यूएशन फाइंड देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए बाई प्रीमाइसेस अकाउंट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में, घटता है तो क्रेडिट में। लायबिलिटी अगर घटता है तो क्रेडिट में और बढ़ता है तो डेबिट में। प्रीमाइसेस जो है आपको भवन 5% बढ़ रहा है तो 1,94,000 का प्रीमाइसेस है। देखिए तो बैलेंस शीट उसका 5% निकाल दीजिएगा 9,700 आएगा। तो बाई प्रीमाइसेस। फर्नीचर जो 2,000 से बढ़ रहा है, एप्रिशिएट में बढ़ना, फर्नीचर 2,000 बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। इसको डेटर देगा, डेटर देखिए कितना 12,000 का है, डेटर 12,000, 12,000 का 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट, 12,000 का 5% 600 आता है। इसको बोलेंगे न्यू प्रोविजन। 11 पढ़ेंगे न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन है, पहले से प्रोविजन है देखिए बैलेंस शीट में 800, ये ओल्ड प्रोविजन है। ओल्ड मोर देन न्यू है तब क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन कितना है 800 रुपया ओपी, एनपी न्यू प्रोविजन कितना है 600 रुपया। तो 200 रुपया का प्रोविजन फॉर बैड डेट डिक्रीज कर गया, घट गया, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 200। ठीक बात है। और आगे देखते हैं कॉमा के बाद फॉर लीगल क्लेम, लीगल क्लेम टू बी मेड 14,400। लीगल लीगल है, लीगल क्लेम को 14,400 रुपए कर दीजिए बढ़ाकर 14,400। लीगल क्लेम के तरीके से प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम जो 12,000 पहले ये लायबिलिटी 12,000 का था, अब नया क्या हो जाएगा 14,400। कितना बढ़ गया 4,000 नहीं 2,400, 2,400। तो प्रोविजन फॉर लीगल के चार्जेस, ये लीगल क्लेम 14,400 अभी है करेंटली, पहले कितना था 12,000 था, 2,400 बढ़ गया। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग डेबिट कर देंगे 2,400 का प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस लिख दिए, लीगल क्लेम लीगल चार्जेस देखिए बात है 2,400 रुपया। उसके बाद और कुछ है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड 10%, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड 10%, स्टॉक 10% घट जा रहा है। ये सब जो नीचे का रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। स्टॉक 10%, 18,000 का 10% कितना 1,800 रुपया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट जोड़ देते हैं। क्रेडिट में 11,700 है और डेबिट से लेस करेंगे 7,700 पड़ेगा। तीनों पार्टनर में 2:2:1 में बांट लीजिएगा, 2:2:1 में बांट लेंगे। तो विजय विजय को कितना पड़ेगा 3,080 रुपया, विवेक को पड़ेगा 3,080 रुपया और विनय को पड़ेगा कितना 1,540 रुपया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, सबके लिए होगा ये। मेन यहाँ पर क्या विवेक क्रेडिट आएगा, मॉनिटर कर रहा है विवेक क्या कर रहा है। फर्म का गुडविल कितना है 48,000। हम पहले बता चुके हैं क्वेश्चन जब बनाएगा गुडविल काम पहले कीजिएगा, गुडविल काम पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुडविल कितना है, फर्म से गुडविल 48,000 रुपये। विवेक का हिस्सा निकालिए इसमें से, विवेक का शेयर 48,000 का 19,200 रुपया। तो विवेक का गुडविल है, इसको देगा कौन देगा विजय और विनय देगा, विजय और विनय देगा। किस रेशियो में देगा गेनिंग रेशियो में देगा। ये गुडविल 19,200 रुपया है, उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर देगा। कंटिन्यूइंग कौन है इसमें विजय है और विनय है, विवेक रिटायरिंग पार्टनर है। विवेक का जो गुडविल निकलता है 19,200 रुपया, ध्यान दीजिए विवेक का जो 19,200 रुपया है उसको कौन देगा विजय और विनय देगा। किस रेशियो में देगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर केवल ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। जब ऐसा रहेगा तो गेनिंग रेशियो देखिए कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीआर गेनिंग रेशियो, विजय 2, विवेक 2 और विनय 1, 2:2:1। आउट कौन हो रहा है जा कौन रहा है विवेक, इसको कट कर दीजिए तो 2:1 जो होगा वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो ऑफ विजय एंड विवेक 2:1। अब ये 2:1 जो है किसके लिए होगा गुडविल सहने के लिए। तो विजय जो है 19,200 का 2/3 12,800 रुपया, विनय जो है 19,200 का 1/3 6,400 रुपया। ये किसको देगा विवेक को दिया जाएगा। बस खत्म हो गया। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए जो वर्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, दो चीज बन गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स का
कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब पार्टनर्स में तीनों को हम अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग बनाने, ये बुक में आपको तीनों का एक साथ दिया हुआ देखिएगा, जितना पीएस ग्रेवाल गोयल का बुक देखिए, एक किसी और स्टेट बोर्ड का बुक, सब में क्या दिया रहेगा, सब अकाउंट को एक साथ बनाते हैं तीनों कैपिटल, विजय विवेक और विनय का, लेकिन अलग अलग बनाते हैं। अलग अलग बनाने से मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। ऐसा मिस्टेक क्या हो सकता है कि विजय के कैपिटल में विवेक का लिख दिए गलती से, विनय के जगह में विवेक का लिख दिया गलती है, इससे क्या हो सकता है, वो मिस्टेक हो जाता है, फिर काट के छाट के उसको अगर मिटा के उसको दोबारा बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, सही नंबर नहीं आएगा। चाहे तो आप एक साथ बना सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग बना कर शो करते हैं। चलिए ठीक हो गया। अब रहते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में कौन कौन है, रिटायर कौन कर रहा है, विवेक कर रहा है, तो पहले विवेक का बना लेते हैं, पहले किसका बना लेते हैं हम लोग, विवेक का कैपिटल अकाउंट। सब कुछ देख लेते हैं, कुछ नहीं इसमें हो रहा है, तो चलिए वर्किंग कंपनी मिटा रहे रख देते हैं, तीनों का अलग बनाते हैं, तो बनाने के बाद हम बैलेंस बना देंगे। विवेक का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आइए, विवेक का कैपिटल देखिए कितना है बैलेंस शीट में, 60,000 रुपया है, तो भाई क्या करेंगे, बैलेंस बीडी 60,000 रुपया, यहाँ से कुछ नहीं करना है। फिर गुडविल का काम करेंगे, गुडविल में आ जाइए, बाय, चलिए तो गुडविल कौन कौन मिलकर दे, तो विजय और विनय, तो बाय लिखेंगे यहाँ पर विजय, विजय कैपिटल अकाउंट, यह गुडविल टोटल कितना 19,200 है, तो 12,800 रुपया किसने दिया, विजय, GOOD गुड मतलब गुडविल, बाय, फिर कौन है, विनय, विनय का कैपिटल अकाउंट, ये भी गुडविल है, तो कितना 6,400 रुपया, चलिए हो गया। अब इसके बाद क्या प्रॉफिट था वैल्यूएशन में, देखिए हम उसको दिखा दिए हैं। अब प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 7,700 है, और तीनों को बांटे तो क्या है, 7,700 को 2:2:1, तो शायद 3,080 3,080 और 1,540 था, फिर भी अगर डाउट हो रहा है हमको, 7,700 प्रॉफिट था इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, चलिए 3,080, ठीक है, ये 3,080 रुपया कौन चीज है, प्रॉफिट, और तो कुछ नहीं है। टोटल जोड़ देते हैं, 60,000 प्लस 12,800 प्लस 6,400 एंड प्लस 3,080, 3,080 टोटल हो गया 81,280, टोटल जो यहाँ पर हो गया 81,280। विवेक रिटायर कर रहा है, विवेक का टोटल अमाउंट कितना निकला, 81,280 रुपया। क्वेश्चन में क्या बोलता है, कुछ बोलता है तो देखिए ठीक है, नहीं बोलता है तो ठीक है, वो भी हम हिसाब करेंगे।
क्वेश्चन होता है विवेक को जो है 50,000 तुरंत पेमेंट कर देना है ना। 50,000 फ्रॉम विवेक कैपिटल, विवेक के 50 वी विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, हिज लोन अकाउंट। 50,000 जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है और बैलेंस को पेमेंट कर देना है चेक से। चेक मतलब टू बैंक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। तो विवेक लोन अकाउंट 50,000 कितना बोलते हैं, 50,000 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। 50,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50,000। तो 81,280 में माइनस 50,000 अगर लोन में डाल दिए हम लोग तो पेमेंट कितना हुआ, 31,000। 31,000 चेक से पेमेंट हो जा रहा है, 31,280 सिंपली। ठीक है, 31,280। ठीक है, 31,280। तो डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तीनों का बनाएंगे। तीनों का बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। उधर क्या होगा, अब बनाते विवेक का बन गया। अब बनाते विजय का कैपिटल अकाउंट और विनय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कुछ जरूरियात है इसको देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। विवेक कैपिटल 60,000 था। गुडविल कितना था, 19,200 रुपया। इसको विजय दिया 12,800 रुपया। विनय दिया, विनय कितना दिया, 6,400 रुपया। प्रॉफिट कितना होता है, 3,080 रुपया। टोटल जोड़ा गया 81,280 रुपया। 50,000 लोन में ट्रांसफर कर दिया, बाकी कितना हो गया, 31,250 रुपया। 31,250 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ये हम अपने लिए लिखे, आप बात समझिएगा। आप लोग को जरूरत नहीं है। चलिए, तो कभी बनाए बैलेंस शीट तो हाँ याद रखना है। हो गया। अब आते हैं विवेक। आगे ये किसका, विजय। विजय का कैपिटल अकाउंट। विजय का कैपिटल कितना है, बैलेंस शीट देख लीजिए। 92,000 बाय बैलेंस बीडी 92,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आइए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,080। 2:2:1 में 2 आ जाए यहाँ पर। विवेक को गुडविल दिया था ये, विवेक कैपिटल। विवेक कितना गुडविल दिया था वो एक्चुअली में 12,800 रुपया। 12,800 रुपया। तो चलिए, बॉन्डर थी 95,080 रुपया। कितनी होगा, इधर भी कीजिए 95,080 रुपया। घटाकर देख लेते हैं। 92 और 2 95, 92 3 95,000, 95,080 रुपया। 95,080 रुपया, ठीक है। माइनस 12,800 इक्वल टू 82,280। 82,280। ठीक है, 82,280। तो टू करेंगे बैलेंस शीट। अब जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, नया बैलेंस शीट, तो 82,000 कितना है, 280। 82,280। 8 2 10। ठीक है।
₹82,280 किसका विजय का कैपिटल होगा? ये छोड़ दिए हमको यहाँ पे याद है, ठीक है, विजय का। उसके बाद बनाएंगे विवेक का कैपिटल, सिमिलर वे ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, चलिए बता लीजिए और क्या होगा। कौन बन गया? विनय। विनय विनय कैपिटल अकाउंट। विनय कैपिटल कितना था देखिए तो, विनय का 40,000 है, ठीक बात है, लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी 40,000। प्रॉफिट रेगुलेशन आया था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट इसको था 15,040, 2:1 था, इसका 150 हो गया, ठीक है। गुडविल दिया था ये भी किसको? विवेक को, डेबिट हो जाएगा। विवेक कैपिटल अकाउंट कितना था गुडविल, इसको दिया था ये 6,400, 6,400। अब इसको सीडी कर देंगे, जो कैपिटल सीडी कर देंगे 41,540, 41,540 रुपया, इधर भी 41,540 घटा के देख लो, जो बचेगा नया बैलेंस शीट का कैपिटल हो जाएगा 41,540 माइनस 6,400, 35,140, ठीक है, 35,140, 35,140 टू बैलेंस, सॉरी सीडी होगा नोट बी, 35,140, 35,140 देखें, 5, 1, 6, 5, 11, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग नया बैलेंस शीट, दोनों साइड इक्वल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत है, बनाते हैं। ये जो कैपिटल बचा सीडी न्यू बैलेंस में शो करना है। चलिए ठीक है, अब आइए बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट, विवेक डर कर गया तो अब लिखिएगा यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ विजय एंड विनय, विजय एंड विनय एज एट 31 मार्च 2025 हो गया बैलेंस शीट ये। चलिए बैंक, बैंक आपको 55,200 रुपया लेस करेंगे पेड टू विवेक, विवेक को पेड कर दिया गया तो 31,200 रुपया पेड टू विवेक घटा दीजिए,
पैड टू विवेक 31,280 रुपया। घटा दीजिए, अब देखते हैं कितना बचा। 55,200 माइनस 31,280, 23,920, 23,920, 23,920। चलिए बैंक में 9 की रहेगा, 10,000 11 से 10 हो गया, फिर 4 से 3 ठीक है। अब चलिए आते हैं डेटर्स। डेटर्स कितना 12,000 रुपये का है। इसमें लेस करेंगे प्रोविजन। पहले प्रोविजन कितना 800 रुपया का था, कितना था 800 का था। अब जो न्यू प्रोविजन कितने 600 रुपया का, कितना हो गया 600 हो गया, घट गया था। यहाँ पर 12,400 रुपया, पिछला वाला 800 में घटेगा, 600 घटेगा न्यू प्रोविजन को। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 18,000 रुपया का है। इसमें लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, ये 1,800 रुपया घट गया था 18,000, तो कितना हो गया 1,800। तो 200, 7 से 2 जाएगा, 7 से 1 जाएगा 6, 16,200। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, देखिए जगह नहीं है तो क्या करते हैं 8,000 है और 2,000 बढ़ा था, तो ऐड कर दीजिए, तो 8 2 कितना हो गया 10,000। उसी प्रकार से आ जाइए आपको प्रीमाइसेस माने बिल्डिंग। प्रीमाइसेस ये पहले 1,94,000 का है, और ये भी आपको बढ़ा था, कितना बढ़ा था होगा एडजस्टमेंट देखा जाए ऊपर में 5%, अरे 9,700, तो देख लीजिए चेक कर देते हैं, तो भूल गया पिछला हम रिकॉर्ड। 1,94,000, इसका 5%, 9,700। चलिए ठीक है, 9,700 ऐड कर देंगे और कितना में 1,94,000, 2,03,700 रुपया। एक सेट कंप्लीट। सबको जोड़ दिया जाए, प्लस 10,000 प्लस 16,200 प्लस 12,400 प्लस 23,920, 2,66,220, 2,66,220। इधर भी सेम आना चाहिए बोथ साइड। अब करके हम देख लेते हैं, देखते चलिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ है 54,000। क्रेडिटर बिल्स पेबल कुछ नहीं हुआ है, बिल्स पेबल 24,000 रुपया, तो 24 लिख देते हैं। और स्टैंडिंग रेंट, और स्टैंडिंग रेंट 4,400। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स ये बढ़कर 14,400 हो गया था। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, लीगल क्लेम, ये लीगल क्लेम जो है ये कितना है 12,000, लेकिन नया देख लीजिएगा एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 2 में 14,400, 14,400। उसके बाद आते हैं किसका, विवेक लोन 50,000 रुपया। विवेक का जो लोन, विवेक विवेक को पेमेंट किया गया था, ये 50,000 लोन ट्रांसफर था, 50,000 विवेक लोन अकाउंट, विवेक्स विवेक्स लोन अकाउंट, 50 से विवेक का लोन हो जाएगा 50,000। उसके विजय कैपिटल 82,280, बिजनेस के जो सीडी किया गया था कैपिटल अकाउंट में, जो सीडी किया गया था उसी शो करेंगे 82,280 रुपया। उसके बाद विनय है
विनय का भी जो हम लोग सीधी कहते हैं कैपिटल अकाउंट, विनय कैपिटल अकाउंट 35,140, 35,140। टोटल करते हैं शुरू से 54,000 प्लस 24,000 प्लस 4,400 प्लस 14,400 प्लस 50,000 प्लस 82,280 एंड प्लस 35,140, 2,64,220। फर्नीचर के बारे में देखा जाए, फर्नीचर भी 2,000, फर्नीचर कितने का है 8,000, 8,000 10,000, 1,54,700। अच्छा, 2,66,000। एक बार फिर मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, तो आप लोग कीजिएगा, कम कर देते हैं 23,920। तो अगर आज है 55,200, 55,200 माइनस 31,280 माइनस 31,280, ये बचा 23,920। ठीक है, तो उसका प्लस कर देंगे 12,400 एंड प्लस कर देंगे 18,001। अच्छा, यहाँ पर 10 से 8 जाएगा 2, 7 से 1 जाएगा 6, 16,200 प्लस 16,200 एंड प्लस 3 माइनस 1,94,000, तो 9,4,13, 2 लाख है ना। ठीक है, 10,000 प्लस 2,03,700, इसमें तो 2,66,220। इधर है 54,000 प्लस 24,000 प्लस कितना है 14,400, 14,400 एंड प्लस 50,000, 50,000 एंड प्लस 82,280, 82,280 एंड प्लस 35,000, 35,140, 54,000 प्लस 24,000 प्लस 4,400 प्लस 14,400 प्लस कितना 50,000 प्लस 82,280 एंड प्लस 35,140, 220। स्टेटस कितना 54, 24, 4,400 रुपये, 14,400 रुपये, 14,400 रुपये। ठीक है, बारह से थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ को लग रहा है। विवेक कैपिटल कितना 60,000 है, 60,000 कैपिटल है प्लस 19,200 गुडविल लेगा एंड प्लस प्रॉफिट 3,080, 3,080 82,200 उसमें से 50,000, 50,000, 32,000। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कुछ चेक गड़बड़ लग रहा है। विवेक का 60,000 का कैपिटल लेगा प्लस 19,200 का गुडविल लेगा, 19,200 गुडविल लेगा और प्रॉफिट है 3,080 रुपया। 50,000 रुपये लोन में ट्रांसफर कर देते तो माइनस 50,000, 32,280। ठीक है, 50,000। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 32,280 होगा, 32,280 रुपया।
55,200 माइनस 32,280, 22,920, 22,920 प्लस 12,400 प्लस 16,200 प्लस 10,000 प्लस 2,03,700, 2,65,000। चलिए, ये 2,00,000 कितना होगा? 65,000। ठीक है, सब में थोड़ा चेक करना ही पड़ जाएगा। विजय कैपिटल कितना? 92,000 है, 92,000 कैपिटल है, प्लस 3,080 का प्रॉफिट है, माइनस गुडविल कितना दिया है इसको? 12,800, 12,800, क्योंकि अकाउंट सामने नहीं मिला था, इसे गड़बड़ हो गया। 80,200, ठीक है। इसे कैपिटल कितना है? 40,000 है, प्लस 15,440 प्रॉफिट था, माइनस गुडविल कितना दिया था इसने? 6,400, 6,400 और 35,140। तो चलिए ठीक है, तो फिर जोड़ लेते हैं। 54,000 प्लस 24,000 प्लस एक 14,400 एंड प्लस 50,000 प्लस 82,280 एंड प्लस 35,140। ये क्यों गलत हो जा रहा है? 54,000 प्लस 24 प्लस 4,400 एंड प्लस 14,400 एंड प्लस कितना? 50,000 प्लस 82,280 एंड प्लस 35,140, 64,000। तो टोटल हो गया, ठीक है, उसमें आई दे रखता है 2,65,220। तो ये हो गया, आपको बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। गड़बड़ सामने में मेरा इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हो रहा है ना। कैपिटल अकाउंट जो पहले बना के मिटा चुके थे, तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देख लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट चेक कर लीजिएगा, गलत मुझे कहा गया था। तो चलिए ठीक है, अब इसको आप लोग बता लीजिएगा, सही बना, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 2 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा। इसी में जो करते हैं, ठीक है, तो बता दीजिए।